रुपौली विधानसभा उपचुनाव के रिजल्ट सबके सामने हैं और जब से ये रिजल्ट सबके सामने आए हैं तब से बिहार की राजनीति में मानो उथल पुथल सी मच गई है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। रुपौली विधानसभा उपचुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है कि किसी भी राजनीतिक बड़ी पार्टी को ये सोचकर नहीं चलना चाहिए कि उनका दबदबा है तो आने वाले चुनाव में भी उनका दबदबा देखने को मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी भूल ये कि किसी भी निर्दलीय कैंडिडेट को कम भापना बेहद ही बेवकूफ़ी है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल रुपौली विधानसभा उपचुनाव हो या पूर्णिया लोकसभा चुनाव हो। पूर्णिया लोकसभा की बात करें तो निर्दलीय पप्पू यादव ने भारी मतों से बीजेपी और राजद को किस तरीके से हराया है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। वहीं दूसरी ओर रुपौली विधानसभा उपचुनाव में जिस तरीके से राजद और जदयू को निर्दलीय ने धूल चटाने का काम किया है, उसके बाद बिहार की सियासत काफी ज्यादा एक अलग मोड़ पर नजर आ रही है। विधानसभा उपचुनाव 2024 का नतीजा कई चीजों को याद किया जाएगा। सबसे पहला तो ये कि पार्टी से भी बड़ी शख्सियत हो सकती है। दूसरा ये कि निर्दलियों को कम आंकना सबसे बड़ी भूल होती है और तीसरी बात ये कि बड़े बड़े दिग्गज भी पूर्णिया को समझने में चूक कर रहे हैं। चुनाव में यही लालू प्रसाद यादव को सिर्फ 1430 वोट मिले हैं। ये भी कह सकते हैं कि जमानत भी जब्त हो गई है। मैदान में उतरे लालू प्रसाद यादव को करारी हार मिली है। उनसे ज्यादा तो नोटा को वोट मिले हैं। नोटा को कुल 5717 वोट मिले हैं। समझिए कि हम यहाँ बात राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की कर रहे हैं। दरअसल उनका ही एक हमनामा जो है वो पूर्णिया के रुपौली विधानसभा उपचुनाव में निर्दलीय खड़ा हुआ था। इन लालू यादव को मात्र 1400 हैं। उनसे ज्यादा वोट तो नोटा को मिले हैं 5000। रुपौली में इनके पीछे भी कई उम्मीदवार थे जो 1000 वोटों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए। सिर्फ यही नहीं, निर्दलीय उम्मीदवार थे तो 1000 से ज्यादा मत भी ले आए हैं। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव से बीमा भारती जाकर मिली भी थी। माना जा रहा है जीत के लिए बीमा भारती को पप्पू यादव की शरण में जाना पड़ा। चर्चा तो ये भी था कि राजद और तेजस्वी यादव से खार खाए पप्पू यादव ने बीमा भारती को मदद नहीं की। एक वेबसाइट के मुताबिक पप्पू यादव ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि इस दफे रुपौली के विधानसभा के तौर पर पहले के मुकाबले नया चेहरा मिलेगा और बिल्कुल वैसा ही हुआ। नतीजों के बारे में चर्चा करेंगे तो जदयू के उम्मीदवार सही चुने गए हैं, लेकिन राजद ने बीमा भारती को टिकट देकर सबसे बड़ी गलती कर दी। बीमा भारती से जनता का एक बार जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो चुके हैं। वजह ये थी कि कई तरह के चर्चे जो हैं सामने आए हैं। कहा जा रहा है कि इन्हीं की वजह से बीमा भारती सिर्फ 30,619 वोट ले पाई हैं और तीसरे नंबर पर खिसक गई हैं। लेकिन पूर्णिया की सियासी महफिल में 1430 वोट लाने वाले लालू प्रसाद यादव की भी चर्चा हो रही है। तो एक तरफ जहां निर्दलीय शंकर सिंह ने भारी मतों से जीत हासिल की, जदयू और राजद को धूल चटाने का काम किया, तो वहीं दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव जो कि निर्दलीय से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें 1430 वोट मिले हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठ रहा है कि ये निर्दलीय थे, इस वजह से इन्हें इतने भी वोट मिल गए हैं। नहीं तो अगर ये किसी पार्टी से जुड़े होते तो शायद इतने वोट भी नहीं मिल पाते, क्योंकि रुपौली और पूर्णिया की जनता के मन में क्या कुछ चल रहा है ये बड़े बड़े दिग्गज नेता भी समझ नहीं पा रहे हैं। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।